नमस्कार दोस्तों। सिर्फ एक सवाल सोचिए, अगर 100 रुपये की दवा किसी अस्पताल में आपको 400 या 500 रुपये में मिले तो क्या ये नॉर्मल है या फिर ये किसी किस्म की लूट है। आप सोच सकते हैं कि शायद कोई महंगी दवा रही होगी, लेकिन हकीकत ये है कि वही ब्रांड, वही कंपनी, वही स्ट्रिप बाहर मेडिकल स्टोर में 100 रुपये की और अस्पताल की फार्मेसी में वही दवा 4 गुना दाम में। ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है, बल्कि ये तो भारत के कई प्राइवेट अस्पतालों का साइलेंट सिस्टम बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, जब मरीज़ या उसके घरवाले सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि हमारे अस्पताल में सिर्फ यही दवाएं चलती है, यानी कि मजबूरी का फ़ायदा। आप बीमार हैं, तनाव में हैं और वहीं से दवा लेने को मजबूर कर दिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये कानूनी है, क्या ये नैतिक है और क्या इससे बचा जा सकता है। जानिए इस वीडियो में इस मेडिसिन माफिया के पीछे का सच। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ वास्तविक मामलों की जो हमारे देश में सामने आए हैं। पहला मामला आया था गुड़गांव के मेदांता अस्पताल से, जहां एक बच्चे के पिता ने शिकायत की कि अस्पताल की फार्मेसी ने दवाओं पर अनावश्यक और ज़्यादा चार्ज किया है। जांच हुई और 2018 में अस्पताल की फार्मेसी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। एक और मामला सामने आया मुंबई के बॉम्बे अस्पताल से, जहां मरीज से दवा पर 20% का गैरकानूनी सरचार्ज लिया गया था। उपभोक्ता अदालत ने पाया कि ये अवैध था और अस्पताल को मुआवजा देने का आदेश दिया गया। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े न्यायिक मंच यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। मार्च 2025 में अदालत ने खुद कहा कि निजी अस्पतालों में दवाओं पर ज़्यादा वसूली हो रही है और राज्य सरकार इस पर नियंत्रण करने में असफल रही है। इन तीनों उदाहरणों से एक बात साफ होती है कि ये समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। जब भी मरीज या उनके परिजन पूछते हैं कि बाहर से दवा क्यों नहीं ले सकते, तो जवाब मिलता है कि अस्पताल की फार्मेसी से ही लेनी पड़ेगी, हमारे डॉक्टरों को वही दवा सूट करती है। यानी मरीज को न विकल्प मिलता है न समझाने का मौका। और ऐसे में जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए ये महंगी दवाएं एक और बोझ बन जाती है। इसीलिए अब ज़रूरत है इस पूरे सिस्टम को समझने की कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और क्या ये कानून के दायरे में है। तो आइए अगले सेक्शन में जानते हैं। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि मरीज़ को बाहर 100 रुपये में जो दवा मिलती है वो अस्पताल में 300 या 500 रुपये में क्यों मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं इस पूरे स्कैम का वो सिस्टम जो दिखता नहीं लेकिन चलता हर जगह है। सबसे पहले बात करते हैं इन हाउस फार्मेसी का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली की। भारत के ज़्यादातर प्राइवेट अस्पतालों की अपनी फार्मेसी होती है। मतलब ये कि मरीज़ को दवा उसी फार्मेसी से खरीदनी होती है, चाहे वो महंगी हो, चाहे बाहर सस्ती ही क्यों ना मिल रही हो। अक्सर मरीजों को बताया जाता है कि बाहर की दवा हम स्वीकार नहीं करते, हमारे पास क्वालिटी एश्योर्ड ब्रांड्स हैं, या फिर बाहर से लाओगे तो रिस्क आपकी होगी। अब आप सोचिए, जब किसी का इलाज चल रहा हो, परिवार तनाव में हो, तो कोई झगड़ा नहीं करता, सीधे भुगतान कर देता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से हॉस्पिटल का डील यानी कि टाई अप एंड मार्जिन गेम। अस्पताल की फार्मेसी का किसी खास दवा कंपनी या वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर से समझौता होता है और यहाँ होता है बड़ा खेल। कंपनी अस्पताल को बल्क में दवाएं देती है बहुत सस्ते रेट पर और फिर वही दवाएं एमआरपी के बराबर या उससे ऊपर बेची जाती है। इसमें 40% से लेकर 200% तक का मुनाफा लिया जाता है। और चूंकि मरीज को बाहर से लाने नहीं दिया जाता, इसीलिए कंपटीशन होता ही नहीं, यानी कि 100% कंट्रोल। उसके बाद बात की जाए लूज स्ट्रिप और हिडन प्राइसिंग की, तो बहुत बार मरीज को पूरा पैकेट नहीं, सिर्फ 1 या 2 टैबलेट स्ट्रिप से काट कर दी जाती है। अब जब पूरी स्ट्रिप नहीं दी जाती तो उस पर एमआरपी, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट या बैच नंबर सब गायब होते हैं और इससे मरीज कीमत वेरीफाई नहीं कर पाता, ना ही दवा के असली सोर्स को ट्रेस कर सकता है और हॉस्पिटल फार्मेसी जो चाहे वो कीमत मांग सकती है। उसके बाद बात करी जाए एमआरपी मास्किंग या ओवर प्राइसिंग स्टिकर की, तो कई बार देखा गया है कि स्ट्रिप या बोतल पर असली एमआरपी को ब्लैक मार्कर से छुपा दिया जाता है और उसके ऊपर एक नया स्टिकर चिपका दिया जाता है जिसमें बढ़ी हुई कीमत लिखी होती है। और ये सीधे तौर पर ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का उल्लंघन है, लेकिन अस्पताल इसे स्टैंडर्ड पैकेजिंग या हॉस्पिटल ग्रेड कहकर जस्टिफाई करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, फ्री सैंपल भी बिकते हैं। कंपनियां डॉक्टरों को फ्री सैंपल देती है ताकि वो मरीजों पर आजमा सके या प्रिस्क्राइब कर सके, लेकिन कई बार यही फ्री सैंपल फार्मेसी में बेच दिए जाते हैं और इन पर लिखा होता है नॉट फॉर सेल, लेकिन फिर भी उनसे पैसा वसूला जाता है। और ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 65 उपखंड 11A का उल्लंघन है। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे खतरनाक खेल होता है इमरजेंसी सिचुएशन में। जब मरीज गंभीर हालत में होता है तब परिवार को सोचने का मौका नहीं दिया जाता। स्टाफ कहता है कि दवा तुरंत चाहिए, जल्दी पेमेंट कीजिए, और फैमिली मेंबर्स बिना दाम देके सब अप्रूव कर देते हैं। इमरजेंसी का फ़ायदा उठाकर दवा के रेट कई गुना तक बढ़ा दिए जाते हैं।
और उसके बाद बात की जाए ब्रांड स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन की, तो अब आते हैं प्रिस्क्रिप्शन पर। ज़्यादातर डॉक्टर सिर्फ एक ब्रांड की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि उसी सॉल्ट की दूसरी कंपनी की दवा कई गुना सस्ती मिल सकती है। लेकिन जब प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांड लिखा होता है तो मरीज़ मजबूरी में वही खरीदता है। इसमें कई बार फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टर या हॉस्पिटल के बीच कमीशन का खेल भी छिपा होता है। तो दोस्तों नतीजा क्या होता है इसका? नतीजा होता है कि मरीज को कोई विकल्प नहीं दिया जाता, हर दवा दबाव में खरीदी जाती है और परिवार को तो बाद में पता चलता है कि उनसे 2 गुना 3 गुना या 5 गुना तक वसूला गया है। तो ये है वो इनविजिबल सिस्टम जहां मेडिसिन सिर्फ इलाज नहीं, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गई है। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या अस्पतालों द्वारा दवाओं पर मनमानी कीमत वसूलना कानूनी है? क्या मरीजों के पास कोई अधिकार है? क्या कोई कानून इस पर लगाम लगाता है? तो चलिए जानते हैं उन कानूनों के बारे में जो सीधे तौर पर इस सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये आदेश दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत यानी कि एमआरपी तय करने के लिए लागू होता है। इसका मतलब ये है कि जो दवाएं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी कि NLEM में आती है उन्हें एमआरपी से ज़्यादा में बेचना कानूनन मना है। अगर कोई अस्पताल या फार्मेसी NLEM में शामिल दवाओं पर एमआरपी से ऊपर कीमत वसूलती है तो वो DPCO का उल्लंघन करती है। उसके बाद बात करी जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, तो ये कानून कहता है कि मरीज को दवा खरीदने का विकल्प मिलना चाहिए। उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो सिर्फ एक ही जगह से दवा खरीदे। अगर अस्पताल सिर्फ अपनी फार्मेसी से दवा खरीदने के लिए मजबूर करता है और बाहर से लाने पर इलाज या रिस्पॉन्स में रुकावट डालता है तो ये मरीज के उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। उसके बाद बात की जाए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, रूल 65 उपखंड 11A की, तो ये नियम कहता है कि फ्री सैंपल की दवाएं बेचना पूरी तरह से अवैध है। अगर किसी दवा पर लिखा है फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल और फिर भी उसे बेचा जा रहा है तो ये सीधा कानून का उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर कानूनी रूप से एमआरपी से ज़्यादा दाम लेना गलत है, मरीज को बाहर से दवा लाने का विकल्प देना ज़रूरी है, फ्री सैंपल बेचना गैरकानूनी है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन नियमों का कई बार पालन नहीं होता क्योंकि मॉनिटरिंग एजेंसीज की निगरानी बेहद कमज़ोर होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा था मार्च 2025 में कि निजी अस्पतालों में दवाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा कीमत वसूलने की घटनाएं बढ़ रही हैं और राज्य सरकारें इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तो निष्कर्ष ये है कि कानून तो है लेकिन इनका पालन कराना सबसे बड़ी चुनौती है। मरीज तभी सुरक्षित रहेगा जब वो अपने अधिकार जानेगा और ज़रूरत पड़ने पर सवाल पूछने से डरेगा नहीं। दोस्तों अब तक हमने समझा कि अस्पताल में दवाएं महंगी क्यों दी जाती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे डॉक्टरों और दवा कंपनियों का कोई आपसी रिश्ता भी होता है? इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन हर डॉक्टर या हर अस्पताल इसमें शामिल हो ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर जो प्रणाली अपनाई जाती है वो एक तरह का बिजनेस मॉडल बन चुका है। बात की जाए कि कैसे काम करता है ये सिस्टम, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन की। कई बार डॉक्टर किसी एक ब्रांड की दवा ही लिखते हैं भले ही वो दवा किसी दूसरी कंपनी से सस्ती मिल रही हो। उसके बाद बात की जाए फार्मा कंपनियों के टारगेट्स की, तो दवा कंपनियां अपने ब्रांड को ज़्यादा बिकवाने के लिए कुछ अस्पतालों से विशेष समझौता करती है, जैसे कि अगर हमारा ब्रांड प्रिस्क्राइब होगा तो आपको इंसेंटिव या मार्जिन मिलेगा। उसके बाद बात की जाए बंडल डील्स की यानी कि बंडल्ड एग्रीमेंट्स की, तो कई बार अस्पताल डॉक्टर और फार्मा कंपनी के बीच बाय एंड पुश मॉडल पर काम होता है, यानी अस्पताल बल्क में एक ब्रांड की दवा खरीदेगा और फिर उसी को प्रिस्क्राइब करवाएगा। और उसके बाद बात की जाए कमीशन या इंसेंटिव सिस्टम की, तो कुछ मामलों में फार्मेसी या अस्पताल को हर स्ट्रिप या बोतल पर एक तय प्रतिशत का लाभ यानी कि मार्जिन मिलता है और इससे दवाओं की लागत बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जरूरी नहीं कि हर डॉक्टर इसमें शामिल हो। भारत में लाखों डॉक्टर ईमानदारी से काम करते हैं और मरीज की भलाई को ही प्राथमिकता देते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा संस्थानों में लाभ को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ मरीज की ज़रूरत के बजाय ब्रांड की सेल्स और मार्जिन देखे जाते हैं। और इसका असर कहाँ पड़ता है? मरीज को सिर्फ वही दवा दी जाती है जो फार्मेसी में उपलब्ध हो, जेनेरिक या सस्ती दवाओं का नाम नहीं लिया जाता और मरीज को आउटसाइड फार्मेसी से खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती। तो नतीजा क्या होता है? मरीज का इलाज एक इलाज नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रोसेस जैसा बन जाता है। दोस्तों इस पूरे मामले में हर डॉक्टर दोषी नहीं है, लेकिन जो जगहें ऐसा करती है वहाँ मरीज से जुड़ी ज़रूरतें पीछे छूट जाती है और फ़ायदे का गणित आगे आ जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं उस सबसे अहम किरदार की जिसका दर्द कभी रिपोर्ट में नहीं दिखता और जिसकी जेब से सबसे ज़्यादा कीमत निकलती है, और वो है मरीज़ और उसके परिवार का। सबसे पहले बात की जाए इमरजेंसी की मजबूरी की, तो जब कोई इंसान बीमार होता है और इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचता है तो उसका पहला मकसद होता है सिर्फ इलाज। उस समय ना दवा की कीमत देखने का वक्त होता है, ना तुलना करने का अधिकार। डॉक्टर जो लिखता है, अस्पताल जो बोलता है, परिवार आंख मूंद कर मान लेता है।
साथ ही साथ कोई विकल्प नहीं दिया जाता। अस्पताल की फार्मेसी से दवा खरीदना मरीज की चॉइस नहीं, मजबूरी बना दी जाती है। बाहर से दवा लाना मना है, अगर बाहर से लाओगे तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल है, ऐसी बातें कहकर मरीज को विकल्प ही नहीं दिए जाते। साथ ही साथ आर्थिक बोझ का असर भी होता है। एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार जब 5 गुना महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर होता है तो उसका बजट हिल जाता है। कई परिवार इलाज के बीच में लोन लेते हैं, जेवर बेचते हैं या इलाज ही अधूरा छोड़ देते हैं, सिर्फ दवा के दामों की वजह से। उसके बाद बात की जाए बिल में छुपे हुए खर्च की, तो अक्सर फार्मेसी से दी गई दवाएं अस्पताल के बिल में इस तरह जोड़ी जाती है कि मरीज को अंदाजा भी नहीं होता कि असल कीमत क्या थी और उसे कितना ज़्यादा लिया गया। और इससे होता यह है कि रोग से बड़ा बोझ बनता है इलाज। एक बीमारी तो शरीर में होती है, लेकिन उसका इलाज मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक तीनों स्तर पर असर करता है। और जब मरीज को लगे कि उससे न्याय नहीं हुआ बल्कि व्यावसायिक नज़र से देखा गया, तो उसका भरोसा भी टूटने लगता है। दोस्तों, मरीज किसी अस्पताल में सिर्फ इलाज करवाने आता है, मुनाफा देने नहीं। लेकिन अगर इलाज के नाम पर मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए तो फिर ये सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, न्याय और मानवता का भी मुद्दा बन जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सरकार ने इस समस्या को रोकने के लिए अब तक क्या किया। क्या दवाओं की कीमत नियंत्रित करने के लिए कोई नीति है, और अगर है तो फिर मरीज लूट का शिकार क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं DPCO 2013 की। सरकार ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के जरिए जरूरी दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत यानी कि MRP तय कर रखी है। यानी अगर कोई दवा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में है तो उसे MRP से ज़्यादा में बेचना अवैध है। लेकिन समस्या ये है कि हॉस्पिटल्स लूज पैकिंग का बहाना लगाते हैं, MRP पर स्टिकर चिपकाकर दूसरी कीमत लिख देते हैं। मॉनिटरिंग बहुत कमज़ोर है और नतीजा ये होता है कि नीति तो है लेकिन ज़मीनी पालन नहीं। उसके बाद बात की जाए जन औषधि योजना की, तो सरकार ने जन औषधि योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य था कि हर ज़रूरतमंद को सस्ती जेनरिक दवाएं मिले। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई समस्याएं सामने आई। कई जगह स्टोर बंद या स्टॉक आउट रहते हैं, डॉक्टर ब्रांडेड दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, जेनरिक नहीं, और मरीज को पता ही नहीं होता कि जेनरिक दवाएं मिल भी सकती है। तो योजना बनी तो सही लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर रहा। और उसके बाद बात की जाए NPPA की, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की, तो ये एक सरकारी संस्था है जो दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये प्राइवेट अस्पतालों की फार्मेसी पर सीधी कार्रवाई करने की इसकी सीमित क्षमता है, और साथ ही साथ ज़्यादातर ओवर चार्जिंग के मामले कंज्यूमर कंप्लेंट पर ही निर्भर करते हैं। मतलब कि जब तक मरीज़ आवाज़ नहीं उठाता तब तक कार्यवाही का सवाल ही नहीं उठता। और साथ ही साथ मार्च 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों में दवाओं पर अधिक कीमत वसूलने की समस्या पर गंभीर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा राज्य सरकारें मरीजों को लूट से बचाने में नाकाम रही है और इस पर तुरंत एक सख्त नीति बननी चाहिए। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि सरकार की नीयत में कमी नहीं दिखती, लेकिन नीतियों का ज़मीन पर असर बहुत सीमित रहा है। जब तक निगरानी तंत्र मजबूत नहीं होगा और मरीज को खुद जागरूक नहीं बनाया जाएगा तब तक ये लूट बंद होना मुश्किल है। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं रह जाता कि समस्या है या नहीं, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जब सिस्टम ढीला हो तो बदलाव की शुरुआत मरीज और आम नागरिक से ही होती है। तो सबसे पहली चीज़, दवा के ब्रांड पर सवाल पूछे। अगर डॉक्टर कोई दवा लिखता है तो आप ये पूछने का अधिकार रखते हैं कि क्या इसका कोई जेनरिक विकल्प उपलब्ध है, क्या मैं बाहर से वही दवा ले सकता हूँ। जेनरिक दवाएं वही असर करती है लेकिन कीमत में कई गुना सस्ती होती है। भारत में कई प्रमाणित कंपनियां जेनरिक दवाएं बनाती हैं जिनका क्वालिटी स्टैंडर्ड भी उच्च होता है। दूसरी चीज़, दवा की कीमत की तुलना करें, MRP चेक करें। टाटा 1mg, नेटमेड्स, अपोलो 24/7 जैसी वेबसाइट्स या ऐप्स पर आप किसी भी दवा की वास्तविक कीमत देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी सस्ता विकल्प दे रही है। इससे आप जान पाएंगे कि क्या आपसे वाकई में ज़्यादा वसूला जा रहा है या नहीं। तीसरी चीज़, बाहर से दवा लेने का अधिकार है, पूछिए और मांगिए। कानून के अनुसार कोई भी अस्पताल आपको बाहर से दवा खरीदने से रोक नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे दवा की प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, मैं इसे बाहर से लेना चाहता हूँ। चौथी चीज़, ओवर चार्जिंग हो तो शिकायत करें। अगर किसी अस्पताल या फार्मेसी ने MRP से ज़्यादा वसूला है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले तो NPPAindia.nic.in जो कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं या फिर कंज्यूमर कोर्ट के ज़रिए। शिकायत का अधिकार सिर्फ बड़े शहर वालों के लिए नहीं है, ये हर नागरिक का हक है। और साथ ही साथ अवेयरनेस फैलाएं, अपने अनुभव साझा करें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो सोशल मीडिया, यूट्यूब या मेडिकल प्लेटफॉर्म्स पर अपने अनुभव शेयर कीजिए। इससे बाकी लोग भी सतर्क रहेंगे और धीरे धीरे बदलाव की लहर चलेगी।
तो दोस्तों निष्कर्ष ये है कि जब तक हम आंख मूंद कर भरोसा करते रहेंगे तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर हम जागरूक होकर सवाल पूछें तो वही अस्पताल, वही डॉक्टर, वही फार्मेसी जवाबदेह बन जाएगी, क्योंकि इलाज में भरोसा जरूरी है लेकिन अंधविश्वास नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे एक आम मरीज अपनी ही बीमारी की नहीं बल्कि सिस्टम की भी मार झेलता है। दवाओं की कीमत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वो किसी के परिवार की कमाई, किसी बच्चे की फीस या किसी माँ बाप की जमा पूंजी हो सकती है। हम किसी अस्पताल, डॉक्टर या फार्मेसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, बल्कि हमारा मकसद है एक असली समस्या को उजागर करना जिससे हम सबका सामना कभी ना कभी ज़रूर हुआ है। अब ज़रूरत है सिर्फ एक चीज़ की, और वो है जागरूकता। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो उसे ज़रूर भेजिए, क्योंकि जानकारी तभी ताकत बनती है जब वो लोगों तक पहुँचे। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? क्या आपने कभी दवा की कीमत को लेकर सवाल किया है? क्या आपको कभी विकल्प नहीं दिया गया? नीचे कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सतर्क हो सके। और हाँ, अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण और ज़रूरी लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेडल सपोर्ट लाता है हेल्थ के नाम पर सच्चाई का साथ। दोस्तों याद रखिए कि इलाज अगर मुनाफे में बदल जाए तो सवाल पूछना आपका अधिकार नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है।